अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज आपका टॉपिक है लॉ ऑफ डिमांड, कानून तलब। कानून तलब जो है वो दीगर माशी कवानीन जो आप ऑलरेडी पीछे पढ़ चुके हो, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आपने पढ़ा। तो उन्हीं दीगर माशी कवानीन की तरह लोगों के मजमूई रुझानात को बयान करता है। कैसे? आपको देखिए पता है कि जब किसी शय की कीमत गिरती है तो लोग उस शय को ज़्यादा ख़रीदते हैं और कीमत बढ़ जाने पर शय की तलब क्या हो जाती है? कम हो जाती है। गोया कीमत और तलब जो है उसमें माकूस रिश्ता पाया जाता है। कीमत और तलब के बाहमी रिश्ते को क्या कहते हैं? कानून तलब का नाम दिया जाता है। इस कानून को हम कैसे कहते हैं कि बाकी हालात बदस्तूर रहते हुए किसी शय की कीमत में इजाफे से उस शय की तलब क्या हो जाती है? कम हो जाती है, और कीमत में कमी से तलब क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो इस चीज़ को क्या कहते हैं? कानून तलब। अब जो है प्रोफेसर, यहाँ देखें, प्रोफेसर फर्गूसन के मुताबिक कि किसी शय की कीमत और तलब में माकूस रिश्ता पाया जाता है, यानी तलब में तब्दीली कीमत में तब्दीली के उलट होती है, बशर्त के लोगों की आमदनी और मुतबादिल अशया की कीमतें ना बदलें। अब यहाँ देखें आप, इस कानून तलब की जब हम वजाहत करेंगे बाज़रिया, गोशवारा और डायाग्राम, तो ये देखें यहाँ पे हमने चीनी की कीमत ली हुई है रुपयों में और यहाँ मिकदार तलब ली हुई है किलोग्राम में। अब यहाँ पे चीनी की कीमत देखें 25, 20, 15, 10, 5 मीन्स चीनी की कीमत क्या हो रही है? मुसलसल कम हो रही है। और यहाँ मिकदार तलब वैसे वैसे क्या हो रही है? बढ़ रही है, जो ये शो कर रही है कि कीमत और तलब में कौन सा रिश्ता पाया जाता है? माकूस रिश्ता, यानी एक चीज़ के कम होने से दूसरी चीज़ क्या हो रही है? बढ़ रही है। अगर आप देखें तो जब चीनी की कीमत 25 रुपये थी तो तलब क्या थी? उसकी 2 थी। जब कीमत 25 से कम होकर 20 हुई तो तलब 2 से बढ़ के 4 हो गई। यानी जब ये कीमत 25 से 5 पे आ गई कम हो के, तो मिकदार तलब भी क्या हो गई? 10 हो गई। यानी जैसे जैसे कीमत कम हुई तलब बढ़ती गई। उसके बाद इसका देखें डायग्राम देखें, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे चीनी की तलब को शो किया गया है, वाई एक्सिस पे क्या शो किया गया है? चीनी की कीमत। आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, आप लोगों ने प्रैक्टिस की हुई है ग्राफ बनाने की। तो यहाँ देखें, हम लेंगे पहले 25, देखें चीनी की कीमत क्या थी? 25 थी, तो तलब क्या थी आपकी? 2, यानी यहाँ पे हम डॉट लगा देंगे जैसे हम करते थे। उसके बाद चीनी की कीमत क्या है? 20 है, तो तलब क्या है? 20 है, तो तलब क्या है आपकी? यहाँ देखें तलब क्या है आपकी? 4 है, तो यहाँ हम डॉट लगा देंगे। बिल्कुल इसी तरह से जब हम इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो हमें एक कर्व हासिल होगा जिसका नाम जो है वो हमने डी रखा हुआ है, यानी ख़त तलब हमने उसका नाम रखा हुआ है डी। ख़त तलब है उसका। इसका रुझान क्या है? देखें, ये बाएं से दाएं तरफ हरकत कर रहा है, बाएं से दाएं की तरफ हरकत कर रहा है, यानी इस ख़त का झुकाव क्या है? मनफी है, जो क्या शो करता है कि कीमत और तलब में मनफी रिश्ता जो है वो पाया जाता है। एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ क्या हो जाती है? कम हो जाती है।